स्वागत है दोस्तों आपका एम्पलीफायर वर्ल्ड चैनल में। देखिए आज एक ये पीसीबी है 200 वाट स्टीरियो, यानी कि एक चैनल 200 वाट दूसरा चैनल 200 वाट का। ये पैराफिनिक्स सीरीज़ नाम से ये पीसीबी है। आप इसे ले सकते हैं, मेरे पास में इसका स्टॉक अवेलेबल है। दोस्तों इस पीसीबी के आउटपुट स्टेज में टोटल 8 पीस ट्रांजिस्टर हैं, यानी कि एक चैनल में 4 ट्रांजिस्टर, सेकंड चैनल में 4 ट्रांजिस्टर। इस वजह से इसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। उतनी ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि ये एक सफिशिएंट स्पेस चाहिए होता है दो ट्रांजिस्टर के बीच में, तो वो उसमें प्रॉपर मेंटेन रखा गया है स्पेस इसमें। और इस तरीके से इसमें कॉम्पैक्ट साइज़ में डिज़ाइन करने की कोशिश की गई है, विदाउट सेक्रीफाइसिंग। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत कॉम्पैक्ट बना दिया है तो आपको कुछ कंपोनेंट लगाने में दिक्कत हो। तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव की जो सप्लाई के जो थिम्बल्स कनेक्टर्स हैं यहाँ लग जाएंगे, ये पॉजिटिव और यहाँ पर निगेटिव के, और साथ साथ ग्राउंड के। लेकिन दूसरे चैनल में भी थिम्बल्स दिए हुए हैं। अब ऐसा नहीं कि दूसरे चैनल को आपको अलग से सप्लाई देनी है, ये आपस में कनेक्टेड है। आपको जहाँ सूटेबल हो, यानी कि वायर की लेंथ के हिसाब से आपको जिस चैनल में सूटेबल होता है, आप किसी पर्टिकुलर एक चैनल में उस थिम्बल को सप्लाई दे देंगे, वहाँ पर उस पॉइंट पर निगेटिव एंड पॉजिटिव सप्लाई दे देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली ट्रैक के ज़रिए कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे कोई बात नहीं है, आप या तो लेफ़्ट चैनल में या तो राइट चैनल, दोनों में से किसी एक में सप्लाई दे सकते हैं। और यहाँ पर देखिए दो ट्रांजिस्टर ड्राइवर के हैं और दो प्री ड्राइवर स्टेज के हैं। यहाँ पर TIP 4142C है और 1015 ये इनपुट स्टेज के लिए है। यहाँ पर ठीक इसी तरीके से दूसरे चैनल में भी है, लेकिन यहाँ देखिए कुछ PF लगे हुए हैं, तो ये जोबल नेटवर्क के PF है। और यहाँ पर जो 104 के दो एक्स्ट्रा PF है वो पावर सप्लाई के लिए, रिपल के रिजेक्शन के लिए इनका इस्तेमाल किया गया है। रिपल को मतलब माइक्रो रिपल को ख़त्म करने के लिए। तो इस तरीके से 0.1 का जो कैपेसिटर है वो भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होता है पावर सप्लाई के लिए। तो पीसीबी का स्टॉक अवेलेबल है और ये स्क्रीन पर नंबर है आपके सामने, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके मुझसे पीसीबी ले सकते हैं। तो चलिए, हो गई पीसीबी की बातें, अब इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं। तो मैं चाहता हूं कि सर्किट डायग्राम, मतलब जो आप पीसीबी ले रहे हैं उसका सर्किट डायग्राम एग्जैक्टली आपके पास में होना चाहिए, जिससे कि कोई भी ट्रबल शूटिंग आपको आसानी से उसमें कर सकें आप। यानी कि जब आप अपने सर्किट बोर्ड के जो डायग्राम है उसको परफेक्टली जानते हैं, तो उसकी रिपेयरिंग या उसको बनाने से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो आप उसे आसानी से हल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सर्किट डायग्राम की स्टडी जरूरी है। तो इस वीडियो में मैं इसका सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन करने वाला हूं, और इस पीसीबी का कंपोनेंट फिलिंग का वीडियो नेक्स्ट स्टेज में मैं डाल दूंगा, तो वहां पर आप उसमें कंपोनेंट फिलिंग का वीडियो गाइडलाइन आप देख सकते हैं। तो देखिए शुरुआत करते हैं पॉजिटिव और निगेटिव लाइन के जरिए। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर 1015 के 3 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं एक चैनल में, तो ये इनपुट ट्रांजिस्टर है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इनपुट ट्रांजिस्टर से। तो यहाँ से हमें सिग्नल इनपुट देना पड़ता है, तो जिसमें 2 ट्रांजिस्टर हैं ऑडियो इनपुट के लिए डिफरेंशियल स्टेज में बने हुए, और तीसरा जो ट्रांजिस्टर है वो उनके लिए रेगुलेटेड पावर सप्लाई क्रिएट करता है। तो यहाँ पर 1015 के 3 ट्रांजिस्टर मैंने ड्रॉ कर दिए हैं, इनकी वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं, और इनके सिंबल भी मैं यहाँ पर बेस कलेक्टर एमीटर बना देता हूँ। तो जो नए लोग हैं उनके लिए बता दूँ कि जिस पिन पर एरो का डायरेक्शन होता है वो एमीटर होता है, और सेंटर वाला बेस होता है, और जो लास्ट बच गया वो कलेक्टर होता है। तो यहाँ पर इनकी वैल्यू लिख देते हैं A1015। देखिए ये एक PNP ट्रांजिस्टर है, इसके बदले में आप दूसरा लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन 5401 इसके लिए सूटेबल रहेगा। लेकिन उसका पिन कॉन्फ़िगरेशन आप थोड़ा देख के लगाना पड़ेगा, क्योंकि 1015 और 5401 इनका पिन कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होता है। तो यहाँ पर देखिए 1015 जो इनपुट स्टेज है उनके दोनों ही पेयर के आपस में इस तरीके से एमीटर कनेक्टेड है, और उस एमीटर पे पावर आ रही है जो रेगुलेशन ट्रांजिस्टर 1015 लगा हुआ है एक्स्ट्रा, उसके कलेक्टर पिन से। इस तरीके से ये आपस में जुड़ा हुआ है। अब इसके बाद में जो एमीटर पिन है, देखिए ये जो एमीटर पिन है 1015 का, उस पर सप्लाई आनी है, तभी तो यहाँ एमीटर पिन पर आएगी जो डिफरेंशियल पेयर के। तो यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस के जरिए ये पावर सप्लाई से एक पॉजिटिव सप्लाई लेकर आएंगे। तो एमीटर पिन पर हमने पॉजिटिव सप्लाई दी है 1015 के। अब ये जो पॉजिटिव सप्लाई है एमीटर से होते हुए कलेक्टर पिन पर आएगी, जो यहाँ से सप्लाई आएगी पॉजिटिव
यहाँ से होते हुए 270 ओम 1 वाट के रेजिस्टेंस के जरिए यहाँ से इसमें बेस पर जैसे हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये वोल्टेज इस तरफ आ जाएगी। तो देखिए यहाँ वोल्टेज अप्लाई करने के लिए हमने क्या किया है, 2 डायोड लगाए हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई बेस पर आ रही है। तो देखिए जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है उसके बेस पर अगर आप पॉजिटिव सप्लाई दे देंगे तो वो काम नहीं करता है, बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, वो कंडक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमने 2 डायोड लगाकर दे दी है सप्लाई यहाँ पर बेस पर। तो इस समय ये ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा क्योंकि इसके बेस और एमीटर के बीच में कोई वोल्टेज डिफरेंस नहीं है। तो उसको क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर एक 10K का रजिस्टेंस लगा देते हैं जो ग्राउंड से जुड़ा होगा। अब ये ग्राउंड से भी जोड़ सकते हैं और निगेटिव सप्लाई से भी जोड़ सकते हैं। अगर निगेटिव सप्लाई से जोड़ना है तो उसकी वैल्यू चेंज होगी। तो अभी जो ग्राउंड से कनेक्टेड है, जैसे इसका बेस जो है ये ग्राउंड से कनेक्टेड है तो एक रेजिस्टेंस के जरिए, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 10K है। और अगर हमें ग्राउंड से नहीं जोड़ना है 10K का सेकंड जो पॉइंट है, हमें निगेटिव सप्लाई से जोड़ना है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर 22K हो जाएगी, यानी कि ऑलमोस्ट इसकी वैल्यू डबल करनी होगी। तो अब इस तरीके से क्या होगा, ये जो पॉजिटिव सप्लाई है, पॉजिटिव 50 वोल्ट, और ये डायोड के जरिए आके इस रेजिस्टेंस के यहाँ से होते हुए ये पॉजिटिव जो है इस रेजिस्टेंस के जरिए यहाँ से ग्राउंड से यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है। तो अब ये करंट फ्लो होने की वजह से, यानी कि पॉजिटिव एंड ग्राउंड के बीच में रास्ता मिल गया है, तो ये जो करंट फ्लो हो रहा है इसके वजह से जो 1015 का जो बेस है यहाँ पर ये दोनों डायोड के जरिए वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप है एमीटर और बेस के बीच में, आपको देखिए इस ट्रांजिस्टर का एमीटर और इसके बेस के बीच में आपको 0.5 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप यहाँ देखने को मिलेगा। तो अगर एमीटर और बेस के बीच में 0.5 वोल्ट अगर आ जाता है तो ट्रांजिस्टर कंडक्ट करना स्टार्ट करता है। ये एक कंडीशन होती है। ट्रांजिस्टर तभी कंडक्ट करेगा जब इसका बेस और एमीटर के बीच में मिनिमम 0.5 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए, वोल्टेज डिफरेंस होना चाहिए एक्चुअली, तब ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा। अब उसके बाद में ये जो यहाँ पॉइंट है, यहाँ पर जो वोल्टेज डिफरेंस है यानी कि बेस टू एमीटर के बीच में, वही यहाँ पर कलेक्टर पिन पर आ जाएगा। अब ये कलेक्टर कनेक्टेड है नीचे डिफरेंशियल स्टेज के जो 10-15 ट्रांजिस्टर उसके एमीटर से। तो इस तरीके से ये सर्किट पूरा हो गया। अब जो 10-15 जो डिफरेंशियल स्टेज का ट्रांजिस्टर है उसका कलेक्टर कनेक्टेड है -50 वोल्ट की सप्लाई से। ठीक ऐसे ही जो इनपुट ट्रांजिस्टर है, जहाँ सिग्नल हमें देना है इसके बेस पर, इसका जो कलेक्टर है ये कनेक्टेड हो जाएगा सेम वैसे ही -50 वोल्ट की लाइन से, बट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस के जरिए कनेक्टेड होगा, डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होगा। उसका रीज़न ये है कि क्यों नहीं होगा कनेक्टेड, वो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ ये रेजिस्टेंस बना लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो कलेक्टर पिन है ये, यहाँ से हमें सिग्नल आउटपुट मिलना है। अगर हम विदाउट रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस को बाईपास कर देंगे तो सिग्नल तो हमें मिलेगा नहीं, ओनली निगेटिव सप्लाई मिलेगी। तो इसीलिए यहाँ पर इस पॉइंट से हमें सिग्नल रिसीव करना है। यहाँ से बेस से इनपुट होगा और यहाँ पर हमें सिग्नल मिलेगा पॉजिटिव एंड निगेटिव टाइप से। तो उसके लिए ये -50 वोल्ट के और इसके बीच में ये रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ने पर जो सिग्नल है वो भी, उसका जो वेव फॉर्म है वो ज़्यादा बड़ा होगा, मतलब आउटपुट थोड़ा बढ़ जाएगा। और जो सेकेंड ट्रांजिस्टर है, मतलब इसके बाद जो ये सिग्नल रिसीव करेगा, वो भी ज़्यादा कंडक्शन में आएगा इसकी वैल्यू बढ़ाने पर। क्योंकि जैसे जैसे 820 ओम की वैल्यू कम करेंगे, निगेटिव सप्लाई हाईयर होते जाएगी और सिग्नल जो है उतना कम आउटपुट में मिलेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से ये इनपुट स्टेज कंप्लीट हो गई। अब देखिए हमें इनपुट स्टेज से सिग्नल लेना है, तो इसलिए हमने यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा रखा है। ये इनपुट स्टेज से सिग्नल रिसीव करेगा। देखिए इसका एमीटर पिन कनेक्टेड होगा निगेटिव सप्लाई से, -50 वोल्ट की सप्लाई से, और ये एक NPN ट्रांजिस्टर है। यहाँ NPN ट्रांजिस्टर में TIP41C लिया गया है। यहाँ पर 41C की जगह आप 2073 भी लगा सकते हैं। अब देखिए इसका बेस कनेक्टेड हो गया है जो 1015 इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से। क्रॉस वायर दिख रहा है आपको सिंबल।
अब देखिए इमीटर जो कनेक्टेड है यहाँ, ये जो TIP41C है, इसका एमीटर पिन कनेक्ट होगा -50 वोल्ट की लाइन से। तो यहाँ इसकी वैल्यू 27 ओहम 1 वाट है। कई बार 27 ओहम नहीं मिलता है तो 22 ओहम 1 वाट या हाफ वाट भी लगाया जा सकता है। अगर वो भी नहीं है तो क्वार्टर वाट भी लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जहाँ से ये सर्किट रिसीव हुआ है उसमें यही रिकमेंडेशन है इसी तरीके का। तो ये 27 ओहम, इसको रिप्लेस करके आप 22 ओहम भी लगा सकते हैं, 33 ओहम भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ये एमीटर कनेक्टेड है और ये यहाँ से हमें सिग्नल देना है। तो यही सिग्नल जो आगे जाके एम्पलीफाई होगा। तो सिग्नल देने के लिए हमें यहाँ पर 2.2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के ज़रिए सिग्नल देना होता है। तो यहाँ से इनपुट सिग्नल होगा और 1015 ये जो ट्रांजिस्टर है इसके बेस से एक रेजिस्टेंस कनेक्ट होगी ग्राउंड पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसके बिना ये जो 1015 फर्स्ट इनपुट ट्रांजिस्टर है वो ऑन नहीं होगा। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाती है 18 के इसकी वैल्यू है। इससे पता चलता है कि इसका इनपुट इम्पीडेंस काफ़ी कम है। 18 के मतलब ऐसा इनपुट में सेंसिटिविटी इसकी कम रहेगी, यानी कि हायर सिग्नल देने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए हम इसकी वैल्यू भी बढ़ा सकते हैं, जैसे कि 18 की जगह आप 47K लगा सकते हैं। तो इस तरीके से अभी ये सिग्नल यहाँ पर आ गया 41C पर। अब 41C इसको दोबारा एम्पलीफाई करेगा। अब इसको एम्पलीफाई करके नेक्स्ट स्टेज में देना है, लेकिन यहाँ पर बिफोर ये नेक्स्ट स्टेज में ट्रांसफ़र करे सिग्नल, यहाँ पर इसके ऊपर बेस टू कलेक्टर के बीच में एक PF लगा हुआ है। ये 330 PF है, यानी कि इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस जो सेटिंग है इस एम्पलीफायर का, ये 330 PF से डिसाइड हो जाएगा कि ये हायर कितना फ्रीक्वेंसी रेंज पर जा सकता है। 18 किलोहर्ट्ज़ या 20 किलोहर्ट्ज़ को भी क्रॉस कर सकता है। तो 330 PF में ये मुझे लगता है कि 18 किलोहर्ट्ज़ तक ये जा सकता है। अगर इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे तो ट्रिपल भी कम होता है। तो आप वहाँ पर 100 PF से लेकर 330 PF तक लगा सकते हैं। अब जो 41C है इसका जो कलेक्टर पिन है वहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा। अब ये जो आउटपुट है ये चला जाएगा हमारे इस 42C ये ट्रांजिस्टर के बेस पर। तो 42C ये PNP ट्रांजिस्टर है, इसकी जगह इसका ऑप्शनल है A940, ये लगा सकते हैं। और इसका कलेक्टर जो है -50 वोल्ट की लाइन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये एक्चुअली ड्राइवर ट्रांजिस्टर है, यानी कि ये मेन ड्राइवर ट्रांजिस्टर है जो कि आउटपुट ट्रांजिस्टर को ड्राइव करता है। यहाँ पर जो ड्राइविंग सिग्नल है वो 2.2 ओहम 1 वाट के रेजिस्टेंस के जरिए आउटपुट में हमें मिलेगा ड्राइविंग सिग्नल, जो कि मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर को चलाएगा। तो 2.2 ओहम को लिखा गया है 2E2। अगर कोई भी अदर ड्राइंग आप देखते हैं जिसमें E33 या 2E2 या 4E7 जो लिखा है, E मतलब यहाँ ओहम से है और 0.2 से लगाना है, यानी 2.2 ओहम हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए सिग्नल आते हुए इस तरीके से एम्पलीफिकेशन होते हुए मेन नेगेटिव साइड के ड्राइविंग स्टेज तक हम पहुँच चुके हैं। अब देखिए जो 42C है, जैसे यहाँ पर ये 42C है, इसको भी बायस वोल्टेज की ज़रूरत पड़ेगी तभी ये काम करेगा। और यहाँ जो है जो बायस वोल्टेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये बायस वोल्टेज क्रिएट कैसे करेंगे? तो बायस वोल्टेज लाने के लिए हमें पॉजिटिव सप्लाई और नेगेटिव सप्लाई के बीच में एक वोल्टेज डिवाइडर टाइप का नेटवर्क बनाना पड़ेगा, जिससे एक तरफ पॉजिटिव बायस और दूसरी तरफ नेगेटिव बायस बन सके। तो इसके लिए यहाँ पर हमने एक जैसा यहाँ ट्रांजिस्टर है सेम उसी तरीके से एक ऊपर में एक ट्रांजिस्टर ले रखा है। अब ये जो ट्रांजिस्टर है इसकी वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं। ये PNP ट्रांजिस्टर है और PNP ट्रांजिस्टर यहाँ पर 42C लगा सकते हैं आप, या A940 भी लगा सकते हैं। तो इसकी वैल्यू मतलब दोनों A940 एंड 42C लगभग सेम होता है। उनके पिन जो है आपस में बिल्कुल 100% मैच है। पिन बिल्कुल एक दूसरे की जगह आसानी से लग जाते हैं। तो यहाँ पर जो इसका एमीटर पिन है, ये एमीटर पिन कनेक्टेड है एक रेजिस्टेंस के जरिए। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर 56 ओहम है।
56 ओम 1 वाट इसकी वैल्यू रेजिस्टेंस की है, यानी कि एमीटर पिन पर 56 ओम 1 वाट से पॉजिटिव सप्लाई आएगी। यहाँ पर आप थोड़ा एक डिफरेंस नोट कर सकते हैं, जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है उसके एमीटर पर पॉजिटिव आता है और जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है उसके एमीटर पर निगेटिव आता है। तो इस तरीके से आप कभी ट्रांजिस्टर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर उसके नंबर डिलीट हुए हैं तो। अब देखिए यहाँ पर जो 42C है इसके कलेक्टर से हमें यहाँ पर डायोड का एक नेटवर्क है, यहाँ पर 3 डायोड लगाते हुए ये इस तरीके से यहाँ पर 42 के बेस पर ये कनेक्टेड है। अब 3 डायोड क्यों लगे हुए हैं? देखिए जनरली आपने देखा होगा बहुत से एम्पलीफायर में यहाँ पर 2 डायोड लगे हुए होते हैं और एक रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है, या फिर अगर डायोड नहीं है तो एक बायस ट्रांजिस्टर लगा होता है जो कपल्ड होता है, मतलब दोनों सेक्शन को कपल्ड करता है। लेकिन यहाँ पर 3 डायोड लगाने से इसका जो बायस वोल्टेज है मतलब हाइयर रखा गया है। नॉर्मल क्लास ए बी एम्पलीफायर के मुकाबले इसका बायस आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्लियरिटी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चाहें तो 2 डायोड डिलीट करके एक लगा सकते हैं तो भी ये बजेगा। 2 डायोड लगा के एक अगर डिलीट कर देते मतलब उसकी जगह आप जंपर लगा देते हैं तो भी ये काम करेगा। लेकिन जैसे जैसे डायोड के नंबर्स यानी डायोड की संख्या कम होगी इसका बायस भी कम होता चला जाएगा, और डायोड जैसे आप बढ़ाते जाएंगे बायस बढ़ता चला जाएगा। तो 3 डायोड का जो लिमिट है मतलब 3 मतलब मैक्सिमम हो गया इसके लिए। तो अब ये जो 56 ओम से ये जो वोल्टेज आना है ये डायरेक्टली तो आएगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए जो अरेंजमेंट इस ट्रांजिस्टर के बेस पर किया गया सेम अरेंजमेंट इसके बेस पर भी करना पड़ेगा, ऐसे ही 10 के 2 डायोड। तो ये करने के बजाय हम अलग से भी लगा सकते हैं, या फिर यहाँ पर तो अरेंजमेंट ऑलरेडी हो चुका है तो 1015 के बेस को ही हम 42C के बेस पर जोड़ देंगे तो भी काम हो जाएगा, जिससे कि पॉजिटिव सप्लाई यानी कि 42 कंडक्ट करेगा और पॉजिटिव सप्लाई बायस वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाएगी यहाँ पर। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं जिसकी वैल्यू 1K है, ये क्वार्टर वाट में है। और यहाँ पर जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर आप वाटेज में देख रहे हैं तो उतने वाट का लगाइए, अगर जहाँ वाटेज की वैल्यू नहीं है वो आपका क्वार्टर वाट रेजिस्टेंस है। तो अब यहाँ पर देखिए हम ये बेस को यहाँ से बेस को इस तरीके से अलग से भी जोड़ा जा सकता था, लेकिन मैं यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि देखने में आसानी हो। हालांकि अगर क्योंकि जगह भी काफ़ी कम है यहाँ पर, तो ये इस तरीके से जो 1015 के बेस पर जो वोल्टेज आ रहा था यही वोल्टेज हमने 1 के रेजिस्टेंस के जरिए 42C इस ट्रांजिस्टर के बेस पर दे दिया। इतना हो जाने के बाद में देखिए यहाँ से जो वोल्टेज मिल रहा है यही वोल्टेज यहाँ पर भी पहुँच गया और दोनों ही ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट कर सकते हैं अब यहाँ पर। तो इस तरीके से 56 ओम के जरिए जो वोल्टेज है पॉजिटिव वोल्टेज डायोड के जरिए यहाँ डिवाइड होगा, और एक तरफ पॉजिटिव यानी कि यहाँ ये जो ट्रांजिस्टर है जैसे यहाँ 0.5 वोल्ट है सेम यहाँ पर भी 0.5 वोल्ट के करीब होगा बेस टू एमीटर, और डायोड के जरिए डिवाइड हो जाएगा पॉजिटिव 1 वोल्ट एंड निगेटिव 1 वोल्ट। ये बायस वोल्टेज यहाँ बन जाते हैं। तो यहाँ पर -1 वोल्ट के करीब मिलेगा। हो सकता है कुछ इसमें -0.85 0.9 या 1 वोल्ट इस तरीके से थोड़ा वेरी हो सकता है, क्योंकि जो मार्केट में डायोड होते हैं उनका जो प्रोडक्शन का लॉट होता है उनमें जैसे जो डायोड बनाए जाते हैं उसमें इम्प्योरिटी के कारण उनका वोल्टेज ड्रॉप कम ज़्यादा होता रहता है। क्योंकि मार्केट में जो कंपोनेंट आते हैं ऐसा कोई स्टैंडर्ड एक कोई मैन्युफैक्चरर तो नहीं है, तो हर एक लॉट में कुछ चेंजेस होता है, इसीलिए थोड़ा ये वोल्टेज जो है बायस वोल्टेज थोड़े इधर उधर चेंजेस होते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए कई बार जो कुछ मैन्युफैक्चरर्स हैं वो डायोड की जगह बायस ट्रांजिस्टर लगाते हैं और प्रीसेट भी लगाते हैं ताकि उनको जो अपना रिक्वायरमेंट वोल्टेज है वो आसानी से वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर 42C ड्राइवर ट्रांजिस्टर निगेटिव साइड में, सेम वैसे ही ड्राइवर ट्रांजिस्टर 41C पॉजिटिव साइड में भी है। 41C और 42C अगर इनकी बात करें तो ये 4 पेयर ट्रांजिस्टर को आसानी से ड्राइव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर आप इसी ट्रांजिस्टर को हीट सिंक पर लगा देते हैं तो यही ट्रांजिस्टर 10 पेयर भी ड्राइव कर सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पर जो वोल्टेज है पॉजिटिव 1 वोल्ट आएगा, यही वोल्टेज चला जाएगा ड्राइवर ट्रांजिस्टर के बेस पर। यहाँ से इस तरीके से हमने जोड़ दिया। अब सेम ये जो कलेक्टर पिन है, ये कलेक्टर पिन कनेक्टेड हो जाएगी +50 वोल्ट की लाइन से। अब इसके बाद हमें जैसे यहाँ पर नेगेटिव साइड का ड्राइवर ट्रांजिस्टर इसके एमीटर से हमें मिल रहा है जैसे, तो वैसे ही पॉजिटिव साइड के ड्राइवर ट्रांजिस्टर से जो ड्राइविंग वोल्टेज है मेन आउटपुट के लिए, सेम इसी तरीके से जो 2.2 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, इसी तरीके से हमें यहाँ से आउटपुट मिलेगा। ये मतलब फाइनल आउटपुट है। फाइनल आउटपुट जो मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर को ड्राइव करेगा, ड्राइविंग स्टेज का फाइनल आउटपुट है। तो ये 2E2 यहाँ लिख देते हैं। ये 2.2 ओम 1 वाट की ये रेजिस्टेंस के जरिए आउटपुट मिल रहा है। इसके बाद हम यहाँ पर आउटपुट स्टेज में ड्रॉ करने वाले हैं 2 पेयर ट्रांजिस्टर। तो देखिए 5200 के 2 ट्रांजिस्टर यहाँ पर एमीटर बेस कलेक्टर लिख देते हैं। ये बेस कलेक्टर एमीटर यहाँ, तो जो कलेक्टर पिन है डायरेक्टली पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्टेड है 5200 की। और दोस्तों यहाँ पर जो बेस पिन है ये कनेक्टेड हो जाएगी 41C, ये जो ड्राइवर पॉजिटिव साइड का जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर है इसके एमीटर से इस तरीके से ये कनेक्ट हो जाएगा। देखिए 5200 दोनों जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं उनके बेस आपस में इस तरीके से कनेक्टेड है, बिल्कुल डायरेक्टली कनेक्टेड है एक दूसरे से। एक्चुअली यहाँ पर नंबर लिख देने की वजह से ये क्लियर नहीं दिख रहा था, तो इसमें मैंने वाइटनर लगाया है। जब तक वो ड्राई होता है, देखिए यहाँ पर वैल्यू छूटी हुई है नंबर की, डायोड के नंबर, ये वैल्यू है 4007। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये 5200 ये दोनों ट्रांजिस्टर के जो बेस है आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है। यहाँ पर भी 1943 ये जो दोनों ट्रांजिस्टर है इसके बेस आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है। दोस्तों जैसे 5200 ये ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्टेड है, सेम ऐसे ही 1943 ये ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर है ये निगेटिव सप्लाई से कनेक्टेड रहेगा। दोस्तों मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर के एमीटर से हमें आउटपुट मिल रहा है, तो ये आउटपुट जो है 0.33 ओम 5 वाट की ये शंट रेजिस्टेंस के जरिए हमें मिलेगा। ये रेजिस्टेंस आप 0.225 वाट, 0.335 वाट, 0.475 वाट इनमें से कोई भी लगा सकते हैं। लेकिन जैसे जो 2.2 ओम 5 वाट की होती है वो मत लगाइए, क्योंकि वो हीट हो जाएगी ज़्यादा। तो इसीलिए यहाँ पर 0.33 ओम 5 वाट ज़्यादा सही रहेगी। और जब आप इसे मार्केट से लेंगे, जब आप इसे कंटिन्यूटी पे चेक करेंगे तो बिल्कुल बीप आना चाहिए ये रेजिस्टेंस में, क्योंकि कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, 33 ओम्स 5 वाट भी लगा देते हैं। और जो दोस्तों स्पीकर लाइन है, स्पीकर लाइन कनेक्टेड होती है एक जोबल नेटवर्क जिसे कहते हैं। यहाँ पर 0.1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर और ये 10 ओम 1 वाट की रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्टेड होती है। तो ये 10 ओम 1 वाट की रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर 104 यानी कि 0.1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, जो कि 100 वोल्ट मिनिमम 100 वोल्ट में होना चाहिए। आप इससे ज़्यादा का लगा सकते हैं, जैसे आपको 250 वोल्ट मिले, 400 वोल्ट मिले, लगा सकते हैं। लेकिन ज़्यादा वोल्टेज का लगाने से उसका साइज़ बढ़ जाता है, तो पीसीबी में कई बार फिट नहीं बैठता है, ये समस्याएं आती हैं। और जो आउटपुट है एक इंडक्टर कॉइल के जरिए स्पीकर में जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक स्पीकर मैंने ड्रॉ किया है, और बहुत स्पीकर की ड्राइंग अच्छी नहीं हुई, नो प्रॉब्लम, केवल एक सिंबल है स्पीकर। ड्राइंग अगर मैं कितनी भी अच्छी बना लूँ स्पीकर की, तो रियल में तो यहाँ बजेगा नहीं। तो स्पीकर अपनी जगह पे है। तो ये स्पीकर 4 ओम्स का हो सकता है, और अगर आप इसे 35 वोल्ट पर चलाते हैं या 40 वोल्ट डीसी पर चलाते हैं तो 2 ओम्स का लोड कंसिडर किया जा सकता है विथ लार्ज हीट सिंक। तो स्पीकर जो होना चाहिए वो 250 वाट उसकी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी होनी चाहिए मिनिमम, और 300 वाट का अगर स्पीकर मिलता है तो आप उसे भी लगा सकते हैं। और जो इंडक्टर कॉइल है, इंडक्टर कॉइल के ही पैरेलल में एक 10 ओम 1 वाट की रेजिस्टेंस लगती है। देखिए जो इंडक्टर कॉइल है उस पर बहुत, जैसे जो हाइयर फ्रीक्वेंसी है, मतलब 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा, कई बार सिस्टम में 300 किलो हर्ट्ज 400 किलो हर्ट्ज आ जाती है फ्रीक्वेंसी, तो उसको ये जो कॉइल है वो उसे बिल्कुल ट्रैप कर देती है, और वो हाइयर फ्रीक्वेंसी को हीट में मतलब उस वोल्टेज को डिसिपेट करने के लिए 10 ओम 1 वाट की रेजिस्टेंस होती है।
देखिए इस तरीके से अब बेस कनेक्शन भी जुड़ गए हैं 1943 ट्रांजिस्टर के बेस पर। अब यहाँ पर देखिए दो रेजिस्टेंस लगती है 100 ओहम 1 वाट की रेजिस्टेंस आपने देखेंगे पीसीबी में। तो ये जो रेजिस्टेंस है 5200 ये ट्रांजिस्टर के बेस से स्पीकर लाइन पर और 1943 ट्रांजिस्टर के बेस से स्पीकर लाइन पर जुड़ती है। तो ये इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसे लगाना ज़रूरी है। और कई बार नहीं भी लगाते हैं तो भी सेट चलता है, लेकिन इससे क्या होता है कि एग्जैक्ट जैसे सिग्नल ज़ीरो हो जाता है तो जो भी ट्रांजिस्टर है आउटपुट ट्रांजिस्टर वो टोटली क्लोज रहता है। इससे 100 ओहम यहाँ पर 1 वाट की रेजिस्टेंस, ये यहाँ पर ये 100 ओहम 1 वाट की ये दो रेजिस्टेंस लगानी है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लग के कंप्लीट हो जाता है और ड्राइंग भी ऑलमोस्ट धीरे धीरे कंप्लीट होते आ गई है। अब केवल फीडबैक सेक्शन रह जाता है। दोस्तों फीडबैक के लिए यहाँ पर 18 के ये रेजिस्टेंस यूज़ किया जा रहा है। ये क्वार्टर वाट में रहेगा क्योंकि फीडबैक रेजिस्टेंस कोई हायर वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती है और मतलब ज़्यादा वाटेज वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्वार्टर वाट काफ़ी होता है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर 18 के है। और अगर आपको इसका सर्किट का जो गेन है वो कम ज़्यादा करना है तो आप इसकी वैल्यू ज़्यादा करेंगे तो आपको इसका गेन बढ़ता हुआ मिलेगा। तो उसकी वैल्यू मैं बताता हूँ कौन कौन सी रिकमेंड रहेगी। तो अभी ये सर्किट कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फीडबैक 1015 जो डिफरेंशियल पेयर है उसके बेस पर आ चुका है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का एक नेटवर्क होता है, सीरीज़ में कनेक्टेड होता है। तो ये रेजिस्टेंस और कैपेसिटर यहाँ पर 47 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर लगता है और वो ग्राउंड इस तरीके से हो जाता है, ग्राउंड से कनेक्टेड होता है उसका नेगेटिव सिरा। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू 330 ओहम है। तो यहाँ इसकी वैल्यू लिख देते हैं 330। तो ये हो गया 330 यानी 330 ओहम। और जो कैपेसिटर है ये 47 माइक्रोफैराड का है। 47 माइक्रोफैराड की जगह आप 100 माइक्रोफैराड भी यूज़ कर सकते हैं। और कई बार ऐसे सेट में देखा गया जो हाइयर वाटेज वाले जो सेट होते हैं यहाँ पर ये कैपेसिटर की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई जाती है, लेकिन अलग से फीडबैक पर 2 या 3 रेजिस्टेंस लगाई जाती है जिससे कि बेस का रिस्पांस अच्छा आता है। तो इसमें गेन इम्प्रूवमेंट करने के लिए आप जो फीडबैक रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू आप जैसे जैसे बढ़ाएंगे इसका गेन बढ़ता चला जाएगा सर्किट का। तो कई बार कुछ लोग ऑडियो मिक्सर का यूज़ करते हैं, कुछ टोन कंट्रोल सर्किट का यूज़ करते हैं। किसी के टोन कंट्रोल सर्किट में हाइयर गेन होता है, कहीं लो गेन होता है। तो ये सब सेटिंग जो है जो गेन से रिलेटेड आप यहाँ पर 18 के रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करके अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि आपको 200 वाट अचीव हो जाए। तो देखिए यहाँ पर 22 के, 33 के, 47 के है। और यहाँ पर देखिए जो फीडबैक रेजिस्टेंस इसमें पहचाना कैसे जाए। तो यहाँ पर देखिए जो फीडबैक रेजिस्टेंस है 18 के उसके साइड में एक स्टार मार्क लगा हुआ है। स्टार मार्क ये बताता है कि ये फीडबैक रेजिस्टेंस है। इसीलिए मेरे बहुत सारी पीसीबी में आपने देखा होगा उसके जो इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू चेंज करने से गेन वेरी होता है वहाँ पर स्टार मार्क लगा हुआ होता है। तो दोस्तों यहाँ ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है और मिलते हैं फिर यहाँ नेक्स्ट वीडियो में। और कई बार ऐसा भी देखा है कि मैंने जो ऐसे ड्राइंग्स वगैरह होती है इसका कुछ लोगों को स्क्रीनशॉट रखना, सेव करना मोबाइल में काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। तो उनके लिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट वो ले सकते हैं इस तरीके से, ये यहाँ पर रखा हुआ है। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में। और पीसीबी से रिलेटेड अगर आपको पीसीबी लेनी है तो आप मुझसे कांटेक्ट करके पीसीबी ले सकते हैं वो दिए गए नंबर पर। और इसका कंपोनेंट फिलिंग का वीडियो वो भी जल्दी आ जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।